शंकर जी के सम्मुख में बैठ गए। बैठने का जो फल है वो यहाँ शिव महापुराण कह रही है, कहाँ बैठना चाहिए कहाँ नहीं बैठना चाहिए। शिव महापुराण कथा कहती है, किसी मदिरा पीने वाले के साथ कभी मत बैठो, जुआ खेलने वाले के साथ कभी मत बैठो, गलत काम करने वाले के साथ कभी मत बैठो। तुम मदिरा नहीं पियोगे, तुम जुआ नहीं खेलोगे, तुम मांसाहार नहीं करोगे, तुम गलत काम नहीं करोगे, तो भी उसके साथ बैठे हो ना, इसलिए इल्जाम तो तुम पर भी लग सकता है, इसलिए मत बैठो। एक कौवा मानसरोवर पर आ गया, हंस से दोस्ती हो गई, सब हंस चले गए, एक हंस ने कौवे से दोस्ती कर ली। कौवा कहता है मुझे भूख लग रही है, हंस मोती चुक कर देता है, ये लोग खा लो। कौवा कहता है हम ये नहीं खाते, मोती से तो हमारे चोंच टूट जाएंगे, हम नहीं खा सकते, फिर हम तो यही खाते हैं। जो हंस खाता था, हंस ने कौवे को दिया, कौवे ने खाने से मना कर दिया, भूखा रहने लगा कौवा, हंस से बोला चल मेरे गांव चल। कौवा हंस को लेकर शमशान में पहुंच गया। शमशान में बड़ के पेड़ के ऊपर बैठे थे दोनों। हंस ने कहा मुझे भूख लग रही है, कौवे ने कहा भी लाता हूं, दौड़ कर गया, मरे हुए कुत्ते का मांस उठाकर ले आया, हंस को देने लगा। हंस कहता है मैं ये नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं तो मोती चुकता हूं। कौवा कहता है हम तो यही खाते हैं, ले खाओ। दोनों बात कर रहे थे, मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, कोई राजकुमार बैठा था उसके शरीर पर गिरा, उसको क्रोध आ गया। क्रोध आया, उसने धनुष बाण उठाकर जो छोड़ा, जैसे ही बाण छोड़ा, छोड़ते से कौवा भाग गया, हंस को लग गया, हंस जमीन पर गिर गया। राजकुमार ने कहा हंस देव, मैंने तो कौवे को मारने के लिए बाण छोड़ा था, ये बाण तो आपको लग गया। हंस कहते हैं इसमें गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है, मैंने गलत व्यक्ति का संग कर लिया था, उसका दंड मुझे मिल गया। गलत व्यक्ति का संग करोगे तो भोगना तो है। चोरी करने वाला चोरी कर कर चले जाता, चोरी कर कर चले जाता। एक आपको बहुत अच्छी खबर सुनाना। परसों की बात, दरवाजे पे खड़े होके कुछ बेटा बेटियों ने पत्र भेजा ऊपर कक्ष में। पत्र कक्ष में अभी भी होगा, उसमें लिखा था हम लोग जहाँ कहीं कथा आदि होती थी वहाँ चोरी करने जाते थे। आपने कथा में हमारे पूर्वजों को बखान दिया, 71 पीढ़ी को। आज से नियम लेते हैं कभी चोरी नहीं करेंगे। जो हमने चोरी करी है हम उसकी एक गाड़ी भरकर पानी की बोतल लेकर आए हैं। हम चोर की अगर बोतल पानी की बाबा स्वीकार लें तो हम दे दें। उन्होंने गाड़ी भरकर हमारे पास में आकाश ने, वह बच्चा जो मेरठ के पास का, उसने कहा गुरुजी है। हमने कहा उनको बोलो तुम पानी बंटवाओ, जो हो गया पछतावे से सुंदर, प्रायश्चित से सुंदर और भगवान के सामने एक बार कह देने से सब बात सब धुल गया। बांटो, इससे बड़ी प्रसन्नता कुछ नहीं हो सकती जीवन में। आपने हमारी 71 पीढ़ी को बखान दिया, हमारा भी दिल का छोड़ गया कि हमारे पूर्वजों को धिक्कारा जाता होगा। धन्यता, नमन आपके विश्वास को, साधुवाद। कोई नहीं सुधारेगा आपको, आपको अपने आप में सुधारना। सियोर वाला महाराज तो 7 दिन कथा कहकर चले जाएगा,
दूसरे महाराज भी आते हैं, कथा कहते हैं, चले जाते हैं। सुधरो तो ठीक है, नहीं सुधरो तो ठीक है, कहते कहते समय की अवस्था जाती चली जाती है। हमारे पास तो कोई ऐसी बूटी भभूति या कोई ऐसा मंत्र तंत्र भी नहीं है जिससे हम आपको कुछ सुधार दें। आपको खुद सुधारना है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अपने आप को हमें सुधार, स्वयं। आज के जमाने में एक देवरानी का बच्चा गलती करता है, जेठानी एक बार डांट देगी, 2 बार डांट देगी, 3 बार डांट देगी। चौथी बार जेठानी डांटेगी तो देवरानी को बुरा लगने लगेगा कि मेरे बच्चे को कैसे डांट दिया। ननंद का बच्चा गड़बड़ कर रहा है, भाभी ने कुछ कह दिया, भाभी का बच्चा कुछ कर रहा है, ननंद ने कुछ कह दिया। एक बार कहोगे, 2 बार कहोगे, डांट दोगे, तीसरी बार बुरा लगने लगेगा कि मेरे बच्चे को कैसे कह दिया। आज के जमाने में अगर कोई सुधारने का प्रयास करता है तो दुनिया के लोगों को वो बुरा लगता है। इसलिए कोई तुमको नहीं सुधारेगा। अपना सिर दुखा है तो अपने को गोली खाना है। अपन अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं तो अपने आप को सुधार कर सही मार्ग पर लाना। कोई नहीं सुधारेगा। किसी के पास फुर्सत नहीं आज के जमाने में। पिता दुकान से कमाकर तुम्हारी पढ़ाई में लगा सकता है, एजुकेशन में खर्च कर सकता है। पिता मल्टी दे सकता है, जमीन दे सकता है, प्रॉपर्टी दे सकता है। पिता अच्छा खिला सकता है, अच्छे कपड़े पहना सकता है। सब कुछ पिता कर सकता है। मां तुम्हारी परवरिश कर सकती है, पर तुम्हारा अच्छा और तुम्हारा बुरा तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा। तुम्हारी कौन सी लाइन गड़बड़ हो रही है, उससे हमें कौन से ट्रैक पर आना है, हमारी लाइन कहां बैठ सकती है। गलत मार्ग पर मत जाओ, गलत मार्ग पर नहीं जाओ। ये गलत मार्ग पर जाते हैं तब कहीं हमारा आज के जमाने में जो पढ़ाई है, विद्या है, वो लोग पढ़ा जरूर रहे हैं पर उसमें हमारी सांस्कृतिक सभ्यताओं को, संस्कारों को नहीं दर्शाया जा रहा। इसलिए लोग मार्ग से विभाजित हो रहे हैं, भटक रहे। अब ढेर सारी जगह जगह पर चले जाओ, कौन पूछ रहा। शिव कथा कर रही है, बैठो कहां पर। मदिरा पीने वाले के साथ में बैठोगे तुम, लगेगा लांछन तुम पर, एक ना एक दिन लगेगा। वो पीने वाला तो चले जाएगा, पकड़ा तू जाएगा। चोरी करने वालों के साथ बैठोगे, चोरी करने वाला चला जाएगा, पकड़ा तू जाएगा। बुरा काम करने वाला कभी रुकता नहीं, वो भाग जाता है। अच्छा बहुत दिनों तक जेल में, थाने में पड़ा रहता है। उसको सिद्ध करने में समय लग जाता है कि मैं था ही नहीं। कौन संभाले, कौन संभाले। कहां बैठना है, हम किस जगह पर बैठे हैं, हम किस जगह विराजमान हुए, कभी सोचिएगा। क्यों कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठो, बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठो, माता पिता के चरणों में बैठो, गुरुजन के चरणों में बैठो, तीर्थ में बैठो, पवित्र नदियों के तट पर बैठो, जहाँ किसी संत साधु ने तप करा हो वहाँ बैठो। क्यों कहा जाता है? कभी किसी ने ये थोड़ी ना कहा तुमसे कि किसी गटर के किनारे बैठो। चांदनी चौक पे जो 4 बत्ती चौराया है वहाँ कटोरा लेके बैठो। कोई तुमसे कहा? नहीं। कहने वाले ने क्या कहा? संत बैठे उनके चरणों में बैठो, गुरुजन बैठे उनके चरणों में बैठो, जहां पर किसी संत ने तप करा वहां बैठो। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, हरिद्वार, गंगा यमुना नदी के तट पर बैठो, पवित्र स्थान पर बैठो, शिव महापुराण में बैठो, शिवालय में बैठो, मंदिर में बैठो, माता पिता के चरणों में बैठो। क्यों कहते हैं? अच्छी जगह बैठोगे तो वहां से जो एनर्जी मिलेगी, वहां से जो ऊर्जा मिलेगी, वो तुम्हारी जिंदगी को संवारती चली जाएगी।
अच्छी जगह बैठो। कीमत होना चाहिए हर चीज की। कहां बैठ रहे हो उसकी कीमत तुम्हारे पास होना चाहिए। कहां बैठ रहे हो? तुम यहां से निकलो, अभी यहां से जाना, बाहर चाय की दुकान होगी, वहां जाके खड़े हो जाना। चाय कितने की है? 10 रुपए की। ठेले पर चाय की कीमत कितनी है? बोलो बोलो जम के। 10 रुपए की। और आगे जाना, ग्रेटर नोएडा की इकोटेक सेक्टर से थोड़ा आगे निकलना, एक बड़ी सी सुंदर सी होटल मिले, छोटी, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी होटल, वहां जाना। चाय देना भैया। कितने की चाय मिलेगी? कम से कम 20 रुपए की। और आगे जाना, वीआईपी होटल में पहुंचना, चाय देना 50 रुपए की। और वीआईपी होटल में जाना, और वीआईपी होटल में 5 स्टार 7 स्टार 150 रुपए की। क्या? चाय। जो चाय की पत्ती इसने डाली, वही चाय की पत्ती उसने डाली। जो दूध उसने डाला, वही उसने डाला। जो इलायची इसने डाली, वही उसने डाली। जो अदरक इसने डाली, वही अदरक उसने डाली। क्यों? चाय 10 रुपए की थी, वहां 200 की हो गई, 150 की हो गई। ये चाय की कीमत नहीं है, ये जगह पे बैठने की कीमत है कि कहां बैठे हो। जब तक मनुष्य शिव महापुराण में नहीं बैठता, जब तक मनुष्य शंकर के शिवालय में नहीं बैठता, जब तक मनुष्य किसी भगवान के धाम में नहीं बैठता, उसकी कीमत भी 10 रुपए की चाय के बराबर रहती है। जब वो एक बार शिव पुराण में जाकर बैठ जाता है तो 7 स्टार की कीमत हो जाती है। एक बार शिव महापुराण में जाकर बैठ गया, 5 स्टार 7 स्टार। परंतु हम तो कहते हैं सारे स्टार फीके हैं, तुम तो सुपर स्टार की गिनती में आ जाते हो अगर शिव तत्व को जानो। शंकर की कथा में जो जाकर बैठ गया, शिव महापुराण में जाकर जो बैठ गया, शंकर के अनुमोदन में जो बैठ गया, एक बार जिंदगी में 1 लोटा जल चढ़ाना जिसने प्रारंभ कर दिया, शिव मंदिर तक जाना प्रारंभ कर दिया, वो सुपरस्टार की गिनती में आ गया। भले तुम देखना सुपरस्टार का जैसे लोग फोटो खींचते हैं, तुम रोज रोज मंदिर जाना तो चालू करो, तुम रोज रोज शिव के द्वार जाना चालू करो। जितने आसपास मंदिर के रहते होंगे तुम्हारे को घूर घूर के देखते रहेंगे। बताओ, रोज जाती है? रोज? ये तो सियोर वाला महाराज की पगली हो गई, रोज जाती है। ये तो रोज मंदिर पहुंच जाती है। जब देखो जब मंदिर में मिलती है, कहाँ मिलेगी, इसका एड्रेस कहाँ है, कोई पूछे कहाँ मिलेगी तो कि वो शिवालय में मिलेगी, कोई पूछे कहाँ मिलेगी, मंदिर में मिलेगी। अपन ने अपना एड्रेस बदल लिया, पहले एड्रेस था यहाँ रहते थे, अब कहाँ रहते हैं, मंदिर। एड्रेस चेंज। बड़ी कृपा है उसकी। तारकासुर को मारने के लिए सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के साथ शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी ने कहा क्या बात है, ये तारकासुर कैसे मरेगा, षडानंद कार्तिकेय मारेंगे। देवी पार्वती से कहा जाओ कार्तिकेय को आज्ञा दो। कार्तिकेय को आज्ञा दे दी माता पार्वती ने, जाओ तारकासुर का संहार करो। तारकासुर का संहार तो कर दूं मां, मैं जा रहा हूं। पर माता पार्वती ने कहा इसके हृदय में बाण मत चलाना, इसके हृदय में छेद मत करना। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में शिव बैठा है। इसके हृदय में भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान है। जिसके दिल में, हृदय में शिव बैठा रहता है, उसका हृदय कभी फिर हॉस्पिटल में नहीं खुलता है। दिल की बीमारी उसी को होती है जिसके दिल में महादेव नहीं होता है। समझना जरा, दिल की बीमारी उसी को होती है जिसके दिल में महादेव नहीं होता। जिसके दिल में महादेव होता है उसे बीमारी दिल की होती ही नहीं। पत्र शंभु शंभु। मेरा नाम गीता चौहान है। मैं यूपी
मुरादाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ गीता जी चौहान, यूपी मुरादाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठी हूँ तो अपने दोनों हाथ इस तरह से हिलाएं। दिख गई क्या? हाँ ठीक है, दिख गए हो, दिख गए हो। हाँ एक बार ऐसे हिला दीजिए। हाँ दिख गए हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम गीता चौहान है, मैं यूपी मुरादाबाद से आई हूँ। शिव जी का मैं क्या वर्णन करूँ गुरु जी। मेरी बेटी जो 10 साल की थी तब उसके चेहरे व गर्दन पर सफेद दाग हो गया था गुरु जी। चेहरे पर भी सफेद दाग आ गया और गर्दन पर लेफ्ट में भी पूरा सफेद दाग आ गया। मैंने काफी दवाई कराई लेकिन दाग सही नहीं हो पा रहा था। बेटी छोटी थी, 10 साल की थी, उसके कारण बस टेंशन भी था कि बेटी का जीवन है, ये दाग उसके शरीर पर है सफेद, अच्छा नहीं लगता, परेशान हो गए। बेटी बड़ी होती चली गई, दाग और बढ़ते चले गए। हम दवाइयों पर दवाई कराते रहे पर वो दाग ठीक नहीं हुए। बेटी की भी उम्र बढ़ती जा रही, दाग समाप्त नहीं हो रहे। आपने लॉकडाउन में जब कथा करी थी तो उसमें शूल टंकेश्वर महादेव का वर्णन किया था। गुरुदेव, जिस शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाकर उस जल को लाना था, पीना था और उसी में स्नान करना था। गुरुदेव, मैं आंवले के वृक्ष के नीचे का आपने वर्णन किया था। रात्रि को 1 बजे 11 से 1 बजे के बीच में वो आंवले के वृक्ष का शूल टंकेश्वर पूजन जो करने का आपने बताया था, मैंने वो करना प्रारंभ करा, अभिषेक करा, पूजन करा और वही जल का प्रयोग शूल टंकेश्वर के नाम से करना प्रारंभ करा। गुरुजी, सारी दवाइयों को मैंने रख दिया। जब इतने साल से फर्क नहीं पड़ा, शरीर और सफेद होता जा रहा है, तो फिर क्या आराम लगेगा। सब छोड़कर शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर आंवले के वृक्ष के नीचे का अभिषेक जो आपने कहा वही करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से उस जल को शरीर पर लगाकर सूर्य चंद्र की रोशनी में बैठना, उसका स्मरण करना। गुरुदेव, 15 दिन के अंदर मेरी बेटी का शरीर वापस ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आऊँ। अब ठीक है माता जी? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर, बधाई आपको बहुत बहुत। बैठिए। हर हर महादेव। अब मेरे बेटी का शरीर पूरा ठीक हो गया। मैं शिव जी को धन्यवाद देती हूँ, मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयु शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा आपने शूल टंकेश्वर का हमने इस कथा में भी शूल टंकेश्वर भगवान का वर्णन किया है। है स्मरण किसी को? कथा के पहले दिन और दूसरे दिन शूल टंकेश्वर का वर्णन करते हुए कथा में विस्तार से वर्णन किया था। उनके जल का महत्व और शमी के फूल का महत्व इस कथा में बड़ा विशेष कहा। जो 24 तारीख से कथा आएगी 2 बजे टीवी पर, आस्था चैनल पर, वो पंचपुष्प बड़े ध्यान से सुनना आप लोग और प्रयास करेंगे। जो पुष्प शिव जी को चढ़ता है और नहीं चढ़ता उसका फोटो भी आपको प्रयास करेंगे। अगर उस गांव में मिल गया तो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कथा के माध्यम से, आस्था चैनल प्रयास करेंगे। और प्रयास करेंगे। कई माताएं बड़ी उलझन में रहती हैं पशुपति व्रत के, कि पशुपति व्रत में
शिव जी की पूजन में सुबह कौन सा सामान ले जाना चाहिए और शाम को कौन सा ले जाना चाहिए। तो वो पंच पुष्प कथा में हम पूजा की थाली भी पूरी आपको दिखाएंगे कि पूजा की थाली में क्या क्या सामान आप शिव जी के पशुपति व्रत में ले जा सकते। थोड़ा सा कथा थोड़ी सी चेंज रहेगी 5 दिन की, पर पूरे विश्व में इतिहास रच जाएगी वो 5 दिन की कथा, ये भी निश्चित। उसको समझना है हमको। पशुपति व्रत आखिर हम कर रहे हैं तो वो किस भाव से, दिए कैसे रखना है, दिए की बाती का मुख किधर होना चाहिए, आखिरी का नरियल 5वें दिन का कहां रखना है, 5वें सोमवार का, वो सब चीज का स्मरण। बहुत लोगों को लोग भटका रहे हैं और लोग उससे भटकते जा रहे, उसका स्मरण उस कथा में प्रयास करेंगे हम पूरा कि आपको मिले। और उस कथा की लिंक अगर आपके पास में आए तो आप भी दूसरे को पहुंचाते जाना, जिससे उनको भी उस फूल का महत्व मालूम पड़े, उस पुष्प का महत्व मालूम पड़े। हे 5 दिन की कथा पर जीवन का एक आनंद रहे। शिव कथा कर उसके हृदय में आप बाण ना छोड़िएगा। अगर हृदय में बाण छोड़ोगे तो उसको लगेगा, चुभेगा। हृदय में बाण ना छोड़। जहां मेरा शिव बसता, तारकासुर के हृदय में मेरा शंकर भगवान बसता है, इसलिए उनके हृदय में बाण ना छोड़ा जाए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जिसके हृदय में शिव बैठा हो, जो शंकर से लगन लगा कर बैठा हो, उसका दिल कभी मत दुखाना, नहीं तो पूरा वंश नष्ट हो जाता है। जो शंकर की आराधना कर रहा हो, जिसके भीतर शिव बैठा हो, जिसकी वाणी में शंकर बैठा हो, दृष्टि में शंकर बैठा हो, चित्त में शंकर बैठा हो, जो दिन रात शंकर के स्मरण में लगा हो, शिव भक्ति में लगा हो, उसका दिल कभी मत दुखाना, नहीं तो वंश नष्ट होने में देरी नहीं लगती। जीव को रोना पड़ता है, और एक पीढ़ी नहीं रोती, ना जाने कितनी पीढ़ियां केवल रोती ही निकल जाती हैं। क्यों किसी का दिल दुखा? आप मंदिर में दिया जलाए मत जलाओ, मंदिर में अगरबत्ती लगाओ मत लगाओ, मंदिर में मीठे का भोग लगाओ मत लगाओ, मंदिर में फूल चढ़ाओ मत चढ़ाओ। शिव महापुराण कहती है पर किसी का दिल मत दुखाओ। दिए लगाने के बराबर है, अगरबत्ती लगाने के बराबर है, फूल चढ़ाने के बराबर। किसी का चित्त ना दुखे, किसी के हृदय को घात ना हो। जो शंकर का गुणगान करे, शिव मंदिर जा रहा हो, एक लोटा जल चढ़ा रहा हो, भगवान की भक्ति में डूबा, तुम उसको क्यों ताना देते हो, क्यों शब्द करते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? क्यों उसके लिए आड़ा टेढ़ा बोलना, क्यों कहना? क्यों अपना वंश नष्ट कर रहे, क्यों अपना कुल का नाश कर रहे, क्यों, किस लिए? भक्ति में रमो, भजन में रमो, स्मरण में। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कोई आपको मोबाइल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पर, किसी पर भी शिव की निंदा होती हो तो वहां से ब्लॉक कर दो, खुद बाहर निकल जाओ, अपने को कुछ नहीं बोलना, उसके कर्म के दंड उसको भोगने दो, अपना भजन अपने को करने। पर इतना लिखकर जरूर बाहर निकलो कि अपने स्मरण में रखिएगा कि शिव तत्व क्या है, शंकर क्या है, उसको जानने का प्रयास करिएगा, उसको जानिएगा। तारकासुर के प्राण हरे, तारकासुर के 3 बेटों ने शिव जी से बैर करा। तारकाक्ष, विनुमाली, कमलाक्ष के प्राण हरे। पशुपति व्रत का महत्व समझाया, आगे वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण किया गया। भगवान 12 ज्योतिर्लिंग के स्मरण में श्री सोमनाथ जी का वर्णन। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, उस काया के रोग से मुक्ति दिलाई, सोमेश्वर के रूप में बाबा विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन बाबा से रुष्ट होकर षडानंद जी गए तो उनको मनाने के लिए पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में बाबा विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है महाकाल, दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए महाकालेश्वर के रूप में विराजमान हुए। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उज्जैनी नगरी महाकाल की भूमि पर शिव महापुराण की कथा रहेगी। माँ छिपरा के तट पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव की कथा को सुनो, सुबेरे शाम जो टाइम मिले उसमें
84 महादेव का दर्शन करो, छिपरा का स्नान करो, मां हरसिद्धि का दर्शन करो, काल भैरव का दर्शन करो, चिंतामन गणेश का दर्शन करो, महाकाल राजा का दर्शन करो। खूब आनंद से 4 तारीख से 10 अप्रैल तक शिव महापुराण की कथा 12 ज्योतिर्लिंग में से ज्योतिर्लिंग कालाधिपति के चरणों में बैठकर सुनो। पर फिर एक निवेदन करेंगे, हमारे पास में इतने कार्यकर्ता नहीं रहते कि आप लोगों के लिए 4 चांद लगा पाए। आप स्वयं अपनी खुद की व्यवस्थाओं के हिसाब से आओ और खूब एंजॉय कर कर आप खुद कार्यकर्ता बनकर सेवा करो, खुद कार्यकर्ता बनकर कथा श्रवण करो और स्वयं आनंद को पाओ। शिव तत्व कह रहा है, कथा सुनना है, अपने को आनंद लेना है कथा का, तो अपने को बस उसके चरणारविंद की मस्ती का। 84 महादेव आप खुद करिए, आनंद से करो, बाबा के दर्शन करो और शिव पुराण की कथा सुनो। आगे वर्णन आया, दूषण नाम के राक्षस का भगवान ने संहार करा, कालाधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए, ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए, विंध्य नामक पर्वत के लिए भगवान शिव पधारे। केदारनाथ नर नारायण के तप के लिए, उनकी तप साधना को पूर्ण करने शिव जी पधारते हैं। भीमाशंकर कुंभकर्ण के धर्म पत्नी करकटी के पुत्र भीम का भगवान ने संहार करा, तो भीमाशंकर के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ मनु शत्रुपा तप कर कर शिव जी को पाए हैं। त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से भगवान ने मुक्त करा। सारे दोष, जितने जीवन के दोष होते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव महापुराण की कथा में जितने कदम चलकर हम पहुंचते हैं, या आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, अपने मोबाइल पर अगर कथा को हम सुनते हैं, जितनी देर हमारा चित्त महादेव में लगा रहता है, भगवान महादेव उतने हमारे दोष समाप्त करते चले जाते हैं, हमारे दोष समाप्त। महाराज गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष था, उसे समाप्त किया। वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भगवान ने उसकी परीक्षा लेकर भूमि पर शिवलिंग को रखा। अगला वर्णन आया है, श्री नागेश्वर दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है रामेश्वरम, भगवान राम स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन कर कर समुद्र पर पुल बनाकर पार हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर पुल बनाकर पार होते हैं, ऐसे ही हम भी भगवान शंकर की आराधना कर कर भव सागर से पार हो सकते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घूष्मा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं, घूष्मा ने अपनी औलाद संतान दे दी। पाल पोस कर बड़ी करी सुदेहा ने, जाना कि शादी होने पर बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है, इसको पूछना बंद कर दिया। बंद करा, क्रोध आया। सुदेहा ने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। घोषमा शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने जाती थी। मन में आया बहुत दिन से बेटे को नहीं देखा, आज बेटा देखना। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ तालाब में से बाहर आ गया। शिव जी ने घोषमा के बेटे को जीवित करा तो कृष्णेश्वर महादेव पर। कृष्णेश्वर भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हैं। तुमरुका जी चंचुला देवी से जो कथा कह रहे थे, चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से छूट जाता है और चंचुला देवी वापिस जो वेधव्य थी, भगवान शिव की कथा को श्रवण कर कर पति लोक को जाती है। जब पति लोक में पहुंचती है तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं, सुनो चंचुला, जो नारी, जो कन्या, जो स्त्री, जो पुरुष, जो बच्चा
जिस भाव से इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, शिव कहते हैं उसके मन के कामना को स्वयं महादेव पूर्ण करता है। ये शिव महापुराण की पोथी जहां विराजमान रहती है, वहां 7 दिन तक देवाधिदेव महादेव कैलाश और काशी छोड़ विश्वास प्रबल होना चाहिए। नवनिधि शिव महापुराण की कथा भगवान शिव सारी निधियां प्रदान करने वाले, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शिवजी के द्वारा षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ गंगा जी के जल से। 6 पुत्रों ने जन्म ले लिया, 6 पुत्र। कृतिकाओं ने 6 को 1 कर दिया तो उनका नाम षडानंद कार्तिकेय हो गया। तारकासुर जो बड़ा उपद्रवी था, जिसने देवताओं को कष्ट देना प्रारंभ करा, देवताओं को तकलीफ देना प्रारंभ करा, तो सारे देव भगवान नारायण के पास में जाकर प्रार्थना करे। भगवान नारायण के पास में जाकर जब प्रार्थना करे, तब नारायण ने भगवान ब्रह्मदेव के पास में भेजा और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से जाकर प्रार्थना करी। ब्रह्मदेव से कहा कि ये तारकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है, इस तारकासुर की कोई व्यवस्था करी जाए। तारकासुर की कोई व्यवस्था करी जाए, ये बड़ा उपद्रव कर रहा है। कहा, ब्रह्म जी बोले कि एक काम करते हैं, सब मिलकर भगवान शिव जी के पास में चलते हैं और देवाधिदेव महादेव से चलकर प्रार्थना करते हैं। सब पहुंचे भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, जाकर निवेदन करा, बाबा यदि आप कृपा करेंगे तो संपूर्ण विश्व अपने आप कृपा करने लगेगा। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा कृपा कर देते हैं, जिस पर एक बार मेरा भगवान करुणा कर देता है, दया कर देता है, जिसका हाथ एक बार मेरा देवाधिदेव महादेव पकड़ लेता है, समझ लो फिर वो कहीं डूबता नहीं है, हर जगह से पार उतर जाता है। आप कृपा करेंगे तो सब ये नहीं बढ़ रहे हैं, बाहर के बढ़ रहे हैं, इसको रखो। आप कृपा करेंगे, अपने आप सब कृपा हो, अपने आप करुणा हो। जब कोई काम बिगड़ता है, जब कोई परेशानी आती है, काम बिगड़ता है, तो हम अपनों को फोन करते हैं, रिश्तेदारों से कहते हैं, नातेदारों से कहते हैं, अपनों से कहते हैं, अपनों से। शिव महापुराण की कथा कर रही है, पहले अपने रिश्तेदारों से जाकर कहेंगे, नातेदारों से कहेंगे, अपने कुटुंबियों से कहेंगे, परिवार वालों से कहेंगे। जब कहीं से काम नहीं होगा तब फिर ऊपर से फोर्स लगवाएंगे, वहाँ से भी काम नहीं होगा, तब आखिरी में किसी ब्राह्मण के यहाँ जाएंगे, वहाँ जाकर कहेंगे कि तकलीफ है, फिर ब्राह्मण बताएगा आप शिवालय चले जाओ या महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लो या शिव तत्व को जानो। तो क्यों ना हम संसार के लोगों के हाथ जोड़ने से अच्छा है, दुनिया वालों के हाथ जोड़ने से अच्छा है कि सीधे परमात्मा के पास पहले क्यों नहीं जाते।
हम अगर भगवान के पास जाकर बैठ जाएं और उससे अपने दिल की बात कह दें तो वो सुनेगा, निश्चित है वो समझ उससे कहें, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम उसके पास जाकर क्यों नहीं कहते, हम उससे निवेदन क्यों नहीं करते, हम उसकी चौखट पर क्यों नहीं पहुंचते? सारे दुनिया की ठोकर खाने के बाद हम परमात्मा के पास जाते हैं और अंत में कहते हैं कि अब तुझे संभालना है। अगर पहले ही जाकर कह दें कि मेरा कोई नहीं, ना तो मेरे रिश्ते, ना मेरे नाते, ना मेरा कुटुंब, ना मेरा कबीला, मैं किसी को नहीं जानता, केवल तुझे संभालना है, तो वो संभाल लेगा, फिर आपको डूबने नहीं देगा, वो संभाल लेगा। आप जाकर उससे कहो, आप उससे जाकर निवेदन करो, वो संभाल। शिव कथा कर रहे, देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी के सामने ले जाकर बिठा दिया। जितने मंदिर जाना, उस मंदिर में भले आप खड़े होकर दर्शन कर लेना, थोड़ा ध्यान देना। नवनिधि शिव ये नहीं बढ़ रहा है, बाहर का बढ़ रहा है, उसका ध्यान रखिए। नवनिधि शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। किसी मंदिर में जा रहे हो, आप खड़े होकर दर्शन कर रहे हो, चल जाएगा। पर महादेव के मंदिर में अगर अंदर जगह नहीं है, बाहर जगह नहीं है, उसके बाहर जो सीढ़ियां हैं, दरवाजा है, द्वार है, उसके पास में भी अगर एक क्षण के लिए बैठ गए, कंकर शंकर तुम्हारे शरीर से स्पर्श हो गया, तो समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। राजा चंद्रसेन मंदिर के अंदर इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि उनके पास में वो नगर के राजा थे, और नगर का राजा अगर मंदिर के अंदर जाता है, एक राजा जब मंदिर में पहुंचता है, तो ब्राह्मण जो पूजन कराने वाले हैं उनको लगता है कि राजा आया है, राजा आया है, दक्षिणा ज्यादा देगा, राजा आया है, भेंट ज्यादा देगा, राजा आया है, मंत्री आया है, कोई राजनेता आया है, कोई सत्ताधारी आया है, कोई वैभवपति आया है, कोई सेठ आया है। मंदिर के अंदर जब पैसे वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जब मंदिर के अंदर आता है, तो पूजन करने वाले को लगता है कि दक्षिणा अच्छी मिलेगी या भेंट अच्छी मिलेगी या वो संभालेगा। तो राजा चंद्रसेन को लगा मेरे जाने से पूजन करने वाले की दृष्टि मुझ पर पड़ जाती है और वो भगवान पर दृष्टि नहीं दे पाता है, तो राजा चंद्रसेन मंदिर में जाना बंद कर दिया। क्या करता था? केवल मंदिर की चौखट पर जाता था,
शीश नवाता था, प्रणाम करता था, और मंदिर की चौखट पर जाकर शीश नवाकर प्रणाम करता, तो वहीं दरवाजे पर मणिभद्र विराजमान थे। भगवान शंकर के गण मणिभद्र रहते थे। उन मणिभद्र ने देखा, रोज आता है, दरवाजे पर शीश लगाता है, बैठ जाता है, द्वार के पास बैठता है, घंटों तक देवादिदेव महादेव को निहारता रहता है। तब मणिभद्र ने अपनी एक मणि निकालकर राजा चंद्रसेन को दे दी। किसी मंदिर में जा रहे हो, वहां तुम खड़े हुए हो, खड़े हो के दर्शन कर रहे हो, वो अपनी जगह पर शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक शिव का शिवालय, कौन, कई लोग कहते हैं गुरुजी जगह नहीं है, और आप कहते हो कि जब मंत्र का जाप करो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो बैठ कर बोलो। क्यों? हमें क्या पड़ी? हम तुमसे ये नहीं कहते कि अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर मंत्र का जाप करो, सब लोग प्रार्थना करते खड़े होके, तुम भी करो। बैठने का क्यों कहते हैं कि एक क्षण बैठ जाओ? क्यों कहते हैं बार बार बैठने का? उसका एक कारण है, ये पोहा बनाकर गरम पानी के भगोने के ऊपर रख देते हैं, जिससे पोहा गरम बना रहे। उसी तरह जिस जगह पर आप कथा सुन रहे हो, मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, वहां बैठते हो तो वहां की जो ऊर्जा है आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और आप जब घर जाते हो जैसे हो गरम की गरम ही बने रहते हो, ताजे की ताजे ही बने रहते हो। दो क्षण बैठकर उसका भजन कर। एक पोते की गोद में दादा बैठता है, दादा की गोद में जब पोता बैठता है, तो दादा की गोद में जब पोता बैठता है तो ऐसे ही नहीं उठता है, कुछ लेकर उठता है। हमारी गांव की माताएं, जो हरियाणा पंजाब साइड की माताएं, वो एक बात कहती हैं, गोबर गिरता है तो धूल लेकर उठता है। गाय का जब गोबर गिरेगा तो वो धूल मिट्टी लेकर उठेगा। उसी तरह शिव कथा में, शिवालय में, देवालय में, शंकर भगवान की कथा में, मंदिर में, शिवालय में जो बैठता है वो कुछ ना कुछ लेकर उठता ही है, खाली नहीं उठता। वो कुछ ना कुछ लेकर उठेगा, ये निश्चित है। कहां बैठे हो आप? आपके दादा की गोद में। शिव जी को हम दादाजी भी कहते हैं, शिव जी को हम बाबा जी भी कहते हैं, शिव जी को हम पिता भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। कहां बैठे हो? उस देवादिदेव महादेव की गोद में बैठे हो। अब उस महादेव की गोद में बैठे हो। आज कथा का विराम दिवस है। 7 दिन तक तुम्हारे रिश्तेदार मेहमान आते हैं, रोज चांदनी चौक घूमने जाएंगे, रोज इधर उधर घूमने जाएंगे। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के बच्चों को रोज 100 रुपए नहीं देंगे, रोज 500 रुपए नहीं देंगे, रोज 50 रुपए नहीं देंगे। पर जिस दिन रिश्तेदार अपने घर वापिस जाने लगते हैं, उस दिन पर्स खोलकर 50, 100, 500 तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। उसी तरह शिव पुराण भी जाती है तो आखिरी दिन देकर जाती है। रिश्तेदार जाते हैं, 100, 50, 500 रुपए तुम्हारे घर के बच्चों को देकर जाते हैं। कथा का विराम दिवस होता है। दुनिया के लोग कहते हैं आखिर समापन पर इतने भारी संख्या में भक्त क्यों पहुंचते हैं? लोग विराम दिवस पर कथा में इतने लोग क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि उनको मालूम है
मेहमान जाएगा तो कुछ देकर जाएगा, कथा जाएगी तो कुछ देकर जाएगी। वो प्रदान करे बिना नहीं जाता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। बाबा, बहुत दुख इस हृदय में भरा हुआ है। कहीं बच्चों का है, कहीं परिवार का है, कहीं शरीर का है, कहीं रोग का है, कहीं बीमारी का है, कहीं कष्टों में घिरा हुआ। ऐसा कोई मनुष्य संसार का नहीं है जिसको सब सुख परमात्मा ने दे दिए। कोई नहीं। एक पत्र आया, देखिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। गुरुजी, मैं विपिन प्रसाद सिन्हा, अंढाल जिला, पश्चिम बंगाल से आया हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। विपिन प्रसाद सिन्हा, अडाल जिला, पश्चिम बंगाल से आया हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, ठीक है? अच्छा, सामने है क्या? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। ठीक ठीक ठीक, दिख गए, दिख गए, ठीक है। गुरुदेव, मैंने सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट आपको लगाई है। मैं बखान क्या करूं मेरे बाबा का। गुरुदेव, 3 मार्च को रोड दुर्घटना में पुत्र का एक्सीडेंट हो गया था। भैजा पूरा टूट के दूसरी जगह गिर गया था। उसकी प्लास्टिक की खोपड़ी लगाई गई, प्लास्टिक का सिर लगाया। लड़का ठीक नहीं हो पा रहा था। कुछ शरीर में जब मस्तिष्क का सारा ब्रेन निकल गया तो दूसरा लगाया, तो उसमें कुछ तकलीफ हो गई, जिससे वो सामान को उठा उठा कर फेंकने लगा। विवेक उसका काम नहीं करता, तकलीफ में आ गए। बहुत डॉक्टरों को दिखाया, ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था। जेपी हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, फोर्टिज हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटलों में उसका इलाज कराया, पर कोई आराम नहीं था। तब किसी ने कहा कि एक बार कथा के पंडाल में कहीं बैठकर कथा सुनो। हम लोग 16 फरवरी से 22 फरवरी तक सीहोर पहुंच गए। गुरुजी, बहुत भीड़ थी, कथा में रहे, बाबा की कृपा से कोई तकलीफ नहीं हुई। वहां रुद्राक्ष भले नहीं मिला, एक कंकर
शंकर मानकर उठा लाए, उसको नहला देते, उसका पानी बेटे को पिला देते। आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा बहुत ठीक है, अब कोई तकलीफ नहीं है। मैं प्रणाम करने आया। बैठिए बाबा जी, हर हर महादेव, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तु। शिव तत्व को जान। एक पत्र और है, महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चिपटी बबूद में खजाना कुबेर का। मैं अजय वर्मा, शाहदरा, दिल्ली से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं अजय वर्मा जी बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अजय वर्मा, दिल्ली से, शाहदरा, दिल्ली। कहीं बैठे हो? सामने है क्या? हाथ हिला दीजिए एक बार। अच्छा, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्ते। दिल्ली से हूँ गुरुजी। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूँ। उनकी कृपा कब और किस पर किस रूप में हो जाती है मुझे नहीं मालूम। मेरे बेटे के व्यापार कुछ समय से अच्छा नहीं चल रहा था, समस्या बहुत बड़ी थी। उसका पेमेंट कई महीनों से रुक गया था, आ ही नहीं रहा था। परेशान हो गए, चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन भोले बाबा ऐसी कृपा हुई, इंस्टाग्राम पर उसने आपका घी के दिए में काले तिल डालकर तुमरुका जी के नाम लेकर सोमवार के दिन भोले बाबा के मंदिर में लगाने वाला इंस्टाग्राम पर सुन लिया। बाबा के मंदिर में दीपक जलाने वाला उपाय जब सुना, परंतु उसने ये उपाय सोमवार की रात को सुना और भोले बाबा पर अपना सब कुछ, उसने केवल एक छोटी सी क्लिप इंस्टाग्राम पर सुनी थी आपकी, और सुनकर उसने सब भोलेनाथ जी पर छोड़ दिया। और बाबा को छोड़कर दूसरे दिन उसने, क्योंकि मंगलवार का दिन था, वो बाबा को दिया लगाया। और गुरुदेव, शायद दुनिया का पहला ऐसा पर्चा होगा, पत्र होगा जो आपके पास आया। आप कहते हो 3 महीने में बाबा देता है। उसने क्लिप सुनी, रात निकाली, दूसरे दिन बाबा को दिया लगाया। बुधवार के दिन उसका पूरा पेमेंट आ गया और शिव जी ने संभाल लिया। गुरुदेव, नवयुवक बच्चों में जो बल दिया है, नवयुवक बेटा बेटियों ने जो कथा सुनकर उनमें जो ऊर्जा आई है, ये ऊर्जा कभी नहीं देखी। जो बच्चे शिव जी पर भरोसा कर रहे हैं। पत्र मात्र 3 दिन में उसका जो महीनों से पेमेंट अड़ा हुआ था और बहुत काम की उलझन थी, बाबा ने संभाल लिया। एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है आपने, तेरी लीला का ना पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। बहुत बहुत बधाई आपको वर्मा जी, बहुत साधुवाद। खुश होइए अब तो, और बाबा की कृपा ऐसी ही बनी रहे। शिव तत्व पर अपना विश्वास। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, ध्यान दीजिएगा। मैं गायत्री चौहान, मंडावली दिल्ली की निवासी हूं। कहीं बैठी हो गायत्री जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं गायत्री चौहान, मंडावली दिल्ली की निवासी हूं। कहीं बैठ, अच्छा इधर है क्या? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो, आप दिख गए हो। मंडावली दिल्ली की निवासी हूं। बाबा बखान क्या करूं। अगस्त 2022 में सीहोर गई थी, वहां से मैंने कंकर शंकर लेकर एक रुद्राक्ष लेकर आई। गुरुजी, मेरे पापा की किडनी में दिक्कत थी और मेरे चाचा की लीवर में ज़्यादा दिक्कत थी। गुरुजी, मेरे चाचा अस्पताल में भर्ती हुए, लीवर में से पस निकलने लगा। जब पस निकलने लगा तो डॉक्टर ने कहा इनका ऑपरेट कर कर पस निकालना पड़ेगा। मेरे चाचा घबरा गए और शरीर से भी कमज़ोर थे। वो परिवार वालों से बोले कि मेरे शरीर में से, लीवर में से पस मत निकलवाओ, मुझे घर ले चलो।
दूसरे मरीजों की स्थिति देखकर, जिनके लीवर और किडनी में तकलीफ थी, उनकी स्थिति देखकर मेरे चाचा रोने लगे और वापिस हॉस्पिटल से घर आ गए। हॉस्पिटल से घर आ गए, उन्होंने पस नहीं निकलवाया, रोते थे, पड़े रहते थे। हमने जो रुद्राक्ष लाए थे, कंकर लाए थे, वो रुद्राक्ष पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर एक बेलपत्री चाचा को खिलाना प्रारंभ करा। दूसरी बार उसी हॉस्पिटल में वापिस उनका पस निकलवाने के लिए लेकर गए। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर ने कह दिया इनका लीवर ठीक हो गया है, शरीर में पस नहीं है। अब ठीक है वो। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बाहे फसाने, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव मंदिर में जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हैं, उस बेलपत्री का सेवन कर रहे हैं या चढ़ा हुआ जल ग्रहण कर रहे हैं, ये इसमें आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए, विश्वास पक्का। जैसे उस बच्चे ने, वो वर्मा जी के बेटे ने केवल एक क्लिप इंस्टाग्राम पर मात्र आई, सुनी, मन बना लिया कि अब इतना कर्जा अगर बढ़ रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, तो एक दिया लगा। विश्वास जागा। जब भरोसा जागता है तभी महादेव मिल पाता है, बिना भरोसे के महादेव नहीं मिल पाता। बहुत कठिन है। बोल बम का नारा है। जब विश्वास जागृत होगा तब परमात्मा का मिलन होगा, तब तक परमात्मा का मिलन नहीं हो सकता। भटक लो आप, जितना भटकना हो तुम्हारी जिंदगी में उतने भटको। कोई कहेगा हमारे यहां जाओ, हम ये चमत्कार कर देंगे, हम ऐसा धन निकाल कर दे देंगे, हम गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देंगे। कोई तुमसे कहे रातों रात तुम्हें करोड़पति बना दूंगा, किसी के चक्कर में मत आना, कब वो तुम्हें रोड़पति बना दे भरोसा नहीं है। कोई तुमसे कह दे कि रातों रात करोड़पति बना दूंगा, धनपति बना दूंगा, वैभवपति बना दूंगा, ना 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 ना। स्मरण रखना, लंकापति रावण को भी करोड़पति बनना था तो पहले तप साधना करी है महादेव की। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी। जब संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिव जी की आराधना करी, तब एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। भगवान राम जब जाते हैं समुद्र को पार करने के लिए, जब आखिरी में देख लिया कि कोई योग नहीं बनता, तब शिव की आराधना करते हैं। भगवान नारायण सावन महीने में 108 कमल का पुष्प समर्पित करते हैं। ब्रह्मा माता ब्रह्माणी के साथ बैठकर तप साधना शिव की करते हैं। माता गायत्री शंकर जी का स्मरण करती हैं। मां सरस्वती जिनके पास स्वर नहीं थे, वो नटराज को प्रकट कर कर उनसे स्वर मांग लेती हैं। ये कोई साधारण देवाधिदेव महादेव नहीं है, जो देवताओं को भी देता है तो मनुष्य को भी देता है, मनुष्य को देता है तो पशुओं को भी देता है, पशुओं को देता है तो पक्षियों को भी देता है। इसलिए उसका एक नाम पशुपति नाथ हो गया और उसका एक नाम जो पक्षियों में सरंब पक्षी होता है वो नाम पड़ गया। जरा ध्यान दे, स्मरण दे, आपकी भक्ति, आपका बल। दे दो पत्र, दे दो। क्या है इसमें? लाओ, दे दो, लाओ दो, पत्र दो जल्दी। पत्र नहीं है ना, बस ठीक है, रखिए। एक भक्ति, एक बल, एक स्मरण आपके भीतर हो, विश्वास जागृत। खाली न जाता कोई
दर से तुम्हारे मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, कोई कहे रात रात में तुमको मैं करोड़पति बना दूं, कोई कहे मेरे पास में ऐसी विद्या है मैं यूं फेंक दूंगा गड़ा हुआ धन निकल जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा तुमको सारे दुखों से तुम्हें दूर कर दूंगा। दुनिया में कोई नहीं जिसकी किस्मत में जो लिख कर भेजा है वो उसको भोगना है। केवल देव अधिदेव महादेव मेरे राम मेरे कृष्ण मेरे शिव जिनका हम भजन करते हैं वो हमारे दुख को मिटा सकते हैं, हमारे कष्ट को मिटा सकते हैं। किसी की सामर्थ्य का कोई कहे तुमसे कि मैं तुम्हारे पास में दुख नहीं आने दूंगा, समझ जाना पक्का झूठेला। जो कह रहा है कि तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, भगवान कृष्ण कहां जन्म लिए थे? बोलो जम के बोलो। अरे दुनिया के दुख हरने वाले को आधी रात में आना पड़ा, दुनिया के बंधन खोलने वाले को कारागार में। जरा विचार करिए, जो दुनिया के बंधन काटता है मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो वो भी कारागार में आता है, जो दुनिया को उजाला फैलाता है वो भी आधी रात को आता है। जरा विचार करना, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में जन्म लिया है, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, ना ना, किसी के चक्कर में मत आना। कोई तुमसे कहे ये विद्या कर लो वो विद्या कर लो, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये दोष लग गया वो दोष लग गया, ना ना। सबसे बड़ा दोष होता है अपने पूर्व के कर्म का दोष। जो हमने पूर्व में करा है उसको हमें इस मनुष्य के शरीर में भोगना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे सियोर वाला महाराज हो, भोगना सबको है। कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। पृथ्वी पर आए हो तो भोगो। भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए, उनको भी जाना पड़ा, ब्रज छोड़ना पड़ा, मथुरा छोड़ना पड़ा, द्वारका जाना पड़ा। राम जी आए, उनको भी वन जाना पड़ा, जगह जगह डोलना पड़ा। कर्म का भोग है, हमें भोगना है, वो कोई नहीं निपटा सकता। हां, केवल एक काम हो सकता है, लिखने वाला देव होता है जिसने तुम्हारा भाग्य लिख दिया, भाग्य को बदलने वाला महादेव होता है जो बदल लिखा, उसने लिख दिया, लिखन वाले ने लिख दिया कि तेरी किस्मत में ये दुख है, आन दो, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, सब कुछ होगा, पर तुम्हारा विश्वास शंकर जी के प्रति होना चाहिए कि आने वाला तो आएगा, शरीर है, सब कुछ होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसको आन दो। अपनी घर की दीवार इतनी मजबूत बनाओ कि पड़ोसी कील भी ठोके तो धम्म की आवाज ही नहीं आए। नहीं तो कई बार पड़ोसी उधर से ठोकता है और अपने घर में आवाज आती है। बोलो री जी सही है कि गलत है? पड़ोसी दीवार ठोकता है, आवाज अपने घर में आती है। किसी ने ईंट की दीवार ही नहीं बनाई, उसने ईंट नहीं लगाई, उसने गारा ही नहीं लगाया, उसने क्या करा, डायरेक्ट 4 सरिये लगाए, इधर से प्लेट, सीमेंट और कंक्रीट का घोल घोल के उसमें डालता गया। ईंट नहीं रखी, ईंट रखता तो आवाज आती। अब कंक्रीट की दीवार बना दी, सीमेंट की दीवार बना दी, उसमें कोई ईंट नहीं, केवल लोहा, पत्थर और सीमेंट, रेत। ऐसी मजबूत दीवार बनी कि अब वो उधर से ठोके तो की कील टेढ़ी हो जाए, पर वो दीवार के अंदर नहीं जाए। शंकर जी की कथा बस वही कंक्रीट की दीवार है जो ठुके भी तुम पता नहीं चले। करे कहीं का
अब कई लोग कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने टोना मार दिया, उसके भूत लग गए, उसके परीत लग गए, उसका ऐसा हो गया, उसको ना 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 ना, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर बुरा करते होते तो सबसे पहले बिरला और अंबानी का करते, क्योंकि उनके पास बहुत माल है। कौन किसका बुरा कर, किसी के पास फुर्सत नहीं। आज के जमाने में जो फालतू है वही किसी के बुरा करने में लगा हुआ है, और बुरा करने में लगा है तो उसका खुद बुरा हो रहा है, दूसरे का बुरा नहीं कर पा रहा। तुम तो एक सहारा बोल बम का नारा है। बस कोई कह दे तुम्हारे यहां ये हो गया, तुम्हारे यहां ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उससे कह देना महाराज जी तुम्हारे पांव की धरे एक बार पकड़ा दो, बस पकड़ा दो। बहुत अरे महाराज जी दुख किस्मत में लिखा है, हमारा पेट दुखेगा ना महाराज जी तो तुम्हारा भी दुखेगा, हमारा दांत हिलेगा तो तुम्हारा भी हिलेगा, हम मरेंगे एक दिन तुम भी मरोगे। जब किस्मत में सब लिखा है तो महादेव के सहारे क्यों नहीं जीते हो, शिव के सहारे क्यों नहीं जीते हो, भगवान के भरोसे क्यों नहीं जीते हो, उसकी भक्ति पर दृढ़ता हो, उसका विश्वास प्रबल हो, भरोसा करो, भरोसा। बोल बम का नारा है, उसके सहारे हम जिएंगे, हमें कोई मतलब नहीं बाकी का क्या हो रहा है। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। तुम लोग कितनी मस्ती में बैठे, तुमको ये तक नहीं मालूम था कि बाहर 1 नंबर का गेट टूट गया। बोलो मालूम था, बोलो जम के। बस जैसी मस्ती में तुम बैठे आग लगे बस्ती में अपन, और तुम तो बढ़िया आराम से भजन में नाच रहे, खूब तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तुम तो नाच रहे और वो खोच रहा। तुम देखो मस्ती का असर, वो बाहर कुछ भी हो रहा हो तुम्हारे को कोई फर्क पड़ा, तुम तो बढ़िया सिर्फ पल्लू वल्लू लिए ना बैठे, और जरा सा, और पानी वाले तुम्हें पानी दे रहा है, फ्रूटी वाले फ्रूटी दे रहा है, बिस्कुट वाले बिस्कुट दे रहा है, टॉफी वाले टॉफी दे रहा है, संतरा वाला संतरा, केला वाला केला, ड्राई फ्रूट्स वाले ड्राई फ्रूट, तुम आराम से बैठ रहे, आराम से खा रहे, बाकी के लोग उधर कछु भी करे, अपने कोई फर्क नहीं। बस ऐसा कैसा ही तुम्हें अपने घर में रहना है। सास क्या कह रही है उससे मतलब नहीं, बहू क्या कह रही है उससे मतलब नहीं, पति ने क्या कह दिया, बेटे ने क्या कह दिया, जरा सी देर के लिए मुंह फुला के बैठ गए, फिर थोड़ी देर में गुस्सा आ गया, थोड़ी देर में चिल्ला चोट करने लगे, थोड़ी देर में मन अपसेट कर लिया, मूड अपसेट कर लिया। ना 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 ना, कोई मूड अपसेट नहीं। आज से नियम लेकर जाती हूं, कहने वाला कहता रहे, अपन शंकर का भजन करते रहेंगे। जाओ कहे तो बहू कुछ कह दी, भगोने जैसा मुंह लेके बैठ गई, सास ने कुछ कह दिया, भगोने जैसा मुंह लेकर बैठ गए, उसने कुछ कह दिया, भगोने जैसा मुंह लेकर बैठ गए। जरा जरा सी बात में किसी के कहने पे तुम अपना मूड क्यों अपसेट करते हो, क्यों अपसेट करना। वो जितना जितना बोले, बहू जितना आड़ा टेढ़ा बोले तुम उतना, ये बंधन ये परमात्मा का है। जैसे आप रोज गंगा नहाने नहीं जा सकते, आप रोज सरयू का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज छिपरा का स्नान करने नहीं जा सकते, आप रोज प्रतिदिन कहीं मंदाकिनी का स्नान करने नहीं जा सकते, तो हमारे हिंदू धर्म में रीति बना दी कि गले में तुलसी की माला पहन लो, रुद्राक्ष की माला पहन लो। तो क्या तुलसी और रुद्राक्ष पहनने से होगा क्या? तो हमारे यहाँ शास्त्र वर्णन करता है कि हम गले में जब तुलसी की माला धारण करते हैं, हम गले में जब रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, 1 लोटा भरा हुआ पानी भी अगर हमने अपने शरीर पर डाला तो वो तुलसी और रुद्राक्ष से होकर जब इस श्री विग्रह पर, जब इस शरीर पर जाता है, वो पानी तुलसी का लगा हुआ, वो रुद्राक्ष का लगा हुआ जल जब इस शरीर पर जाएगा तो हमें गंगा यमुना सरयू सरस्वती सबके स्नान का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाएगा। मात्र उस जल का स्पर्श हो जाने पर, तुलसी के जल का, रुद्राक्ष के जल का मात्र अपने ऊपर सींचन ही हो जाने पर वो फल की अनुभूति हो जाती है, वो फल प्राप्त हो जाता है।
क्यों ना पहने? आप में से हम विचार करें, जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, गले में अगर आपके तुलसी की माला है और आप प्रतिदिन स्नान करने के लिए भले वॉशरूम में जा रहे हैं और स्नान कर रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर आपके शरीर पर डल रहा है तो वो तुलसी से निकलकर इस शरीर पर जब जाता है तो गंगा यमुना सरस्वती के स्नान का पुण्य मिल जाता है। गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, आप अगर स्नान करें और रुद्राक्ष का जल आपके शरीर पर जा रहा है तो उसका फल 1000 गुना प्राप्त हो जाता है। 1000 गुना फल। अरे कितना सुंदर भाव कहा है महाराज जी कि स्कंद पुराण में 16 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है, शिव महापुराण में 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन। शिव महापुराण और स्कंद पुराण कहती है कि मात्र अगर रुद्राक्ष का जल ही, केवल एक रुद्राक्ष का, अगर असली रुद्राक्ष अगर आपके पास में है और उसको पानी में गलाया गया है और उसका जल ही अगर हम आचमन कर लिया तो उससे भी हजारों रोग हमारे समाप्त हो जाते हैं। मात्र रुद्राक्ष का जल का आचमन ही कर लेने पर वो औषधि का कार्य भी कर जाता है, वो आनंद की अनुभूति भी कर जाता है। शिव पुराण कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है कि ब्रह्मदेव भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पास जाकर कहते हैं कि अब इस सृष्टि का जो निर्माण है, इस सृष्टि का जो निर्माण मुझे करना है, उसमें संसार की जितने जीवों का हम निर्माण करेंगे उन जीवों को जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ सुख हमें किसी के साथ जोड़ना पड़ेगा। और जब तक हम इन सुख को जोड़ेंगे नहीं तब तक वो जीवित नहीं। जैसे मछली को बनाया तो सबसे पहले जल से पूछा गया, हे जल नारायण आप बताओ, हम मछली बना रहे हैं, आप इसको साथ दोगे? आपको जीवित रखना पड़ेगा इसको। तो जल ने कहा क्यों नहीं, अगर ये मछली जब तक पानी में रहेगी, जब तक जल के अंदर रहेगी, तब तक ये मछली जीवित रहेगी। अगर ये जल में है, अगर ये जल में विराजमान, तब तक ये जीवित है। बस इससे निवेदन केवल इतना है कि ये मछली जल से दूर ना जाए। मेरा संग अगर इसके पास में है, मेरा साथ अगर इससे जुड़ा हुआ है, तो ये फिर मरने वाली नहीं है, ये पक्का है। ठीक है, मछली से कहा आपको जल के अंदर रहना पड़ेगा, जल का संग मत छोड़ना तो आप जीवित रहोगी। मछली ने कहा ठीक। फिर वृक्षों को देखा, क्योंकि 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि तो ये वृक्ष पेड़ पौधों की है। इन वृक्षों को जाकर निवेदन करा कि अब आपका हम निर्माण कर रहे हैं, पर आपका निर्माण तो कर रहे हैं पर आपको जीवित रहना है। तो पृथ्वी से कहा कि आप इन वृक्षों को जीवित रख सकती हो? पृथ्वी ने कहा क्यों नहीं। बस बात इतनी सी है, अगर वृक्षों को जीवित रहना पड़ेगा तो पृथ्वी कहती है मुझसे जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर ये मुझसे जुड़ी रहेंगे तो इनको मैं जीवित रख दूंगा, ये मुझसे जुड़े रहे। और आप सब जानते हो, आप तो पांडेतारा के इस गांव में निवास भी करते हो और अपनी प्रकृति को स्मरण भी आप करते हो, तो आप सबको ये मालूम भी होगा कि पृथ्वी से जब तक वृक्ष जुड़ा रहता है तब तक वो जीवित रहता है, और पृथ्वी से जैसे ही वृक्ष निकल जाता है, उसकी जड़ें छूट जाती है, वैसे ही वो भी वृक्ष सूख जाता है, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता, फिर वो सूख जाता, उसका महत्व समाप्त हो गया। फिर मनुष्य बनाया, मानव का शरीर का निर्माण कर। तो मानव शरीर का जब निर्माण करा तो ब्रह्मदेव ने
डायरेक्ट जाकर भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन करा, भगवान शिव से, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने पूछा क्या बात है ब्रह्मा जी, आज तो आप हमारे पास में आए हो क्या गया ऐसा, कैसे आना होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज जी बस आने का कारण केवल इतना सा है कि अब हम मनुष्य का निर्माण कर रहे हैं, मानव शरीर का निर्माण कर रहे हैं, तो मानव शरीर को जीवित अगर रहना है, मानव शरीर को अगर मनुष्य शरीर को बनाए रखना है तो उसके निर्माण में आपकी जरूरत है। शंकर जी ने पूछा वो कैसे? शिव जी से ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार को अगर श्वास प्रदान करने वाला है, संसार को अगर दुख का नाश करने वाला है, संसार को अगर जीवित रखने वाला है, संसार को अगर मनुष्य देह को स्थिर रखने वाला है, तो वो देवाधिदेव महादेव है, वो शंकर है। तो आपसे निवेदन केवल इतना है कि हम मनुष्य का जब निर्माण करें तो हमारा भोलेनाथ, हमारा शंभु, हमारा शंकर, हमारा देवाधिदेव महादेव इनको जीवित रखने में संग प्रदान कर दे। इनको जीवित रखना है। अगर मनुष्य को जीवन दान दिया है तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि शंकर आप ही दे सकते हो। फिर वही वाली बात आ गई, महाराज जी बहुत ध्यान से सुनना। सबसे कठोर धातु लोहा, लोहे की तलवार बनती है, लोहे की गुप्ती बनती है, लोहे का फरसा बनता है, लोहे की बंदूक बनती है। सबसे कठोर धातु है लोहा। लोहा ये विचार करता है कि अगर मैं चाहूं तो संसार को नष्ट कर दूं, मैं चाहूं तो किसी को भी मार सकता हूं। पर लोहे को जब अहंकार आ गया तो लोहे के सामने अग्नि आकर खड़ी हो गई और अग्नि ने कहा तो चिंता मत कर, तुझसे ज्यादा कठोर मैं हूं, मैं कभी भी तुझे गला सकती हूं। और लोहे को अग्नि गला देती है। फिर एक दिन अग्नि को भी अहंकार आ गया और अग्नि ने विचार करा कि मैं इतनी प्रबल हूं कि सब जगह पर आग लगा सकती हूं, सबको नष्ट कर सकती हूं। तो वहीं आकर पानी खड़ा हो गया। पानी ने कहा घबरा मती, तुझसे ज्यादा कठोर मैं हूं। एक लोटा पानी डाला ना, ठंडा कर दिया। अब पानी को अहंकार आ गया। पानी को लगा कि मैं सबसे ज्यादा कठोर, कहीं पर भी तहलका मचा सकता हूं, हर किसी को नष्ट कर सकता हूं, किसी को भी डुबा सकता हूं, किसी के भी घर बस्ती को मैं पानी में ले जा सकता हूं। तो पानी के भीतर अहंकार था, वहीं पर आकर मनुष्य खड़ा हो गया। मनुष्य ने कहा चिंता मत कर, एक लोटा पानी भरा, वहीं खड़े खड़े डकार गया। ले अब देखिए, लोहे से ज्यादा कठोर अग्नि, अग्नि से ज्यादा कठोर पानी, पानी से ज्यादा कठोर मनुष्य। और मनुष्य ने विचार करा कि मैं सर्वस्व हूं, मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता। अहंकार में जब मानव डूब गया तो मनुष्य को बीमारी निगल गई। बीमारी ऐसी लग गई, बीमारी ने कहा तुझसे ज्यादा कठोर मैं तुझे पूरा निगल सकती हूँ। एक बीमारी मनुष्य के शरीर में लगती है और वह अच्छे अच्छे सूरमा को भी निगल जाती है। पर बीमारी ने विचार करा कि मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैं अच्छे अच्छे को निकल गई, अच्छे अच्छे सूरमा को भी निकल गई। तो बीमारी ने जब अहंकार करा, उतने समय में स्वयं कालों का काल महाकाल आकर खड़ा हो गया और बीमारी को ही निकल गया। क्योंकि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शंकर की अगर आराधना कर रहे हो, शिव की उपासना कर रहे हो, शंकर की भक्ति में अगर डूबे हुए हो, शिव आराधना में डूबे हुए हो, अगर शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये पक्का है कि काल भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल भी नहीं बिगाड़ सकता। बस थोड़ा जागरूक हो। आया है। अब लोग कहते हैं गुरुजी ये कोरोना महामारी आई है, बड़ी विचित्र आई है। बिल्कुल आई है। ये कोरोना वायरस आया है गुरुदेव, बहुत बर्बाद कर रहा है। गांव की गांव, नगर की नगर, शहर की शहर। देखो आप महाराष्ट्र की स्थिति, मध्य प्रदेश क्या, यूपी क्या, हरियाणा क्या, पंजाब क्या, बंगाल क्या, असम क्या, गुजरात क्या, स्थिति देखिए कितनी विचित्र। इतनी कोरोना महामारी फैली हुई है गुरुदेव। भय सा लगने लगा है। ऐसा लग रहा है कि ये मौत का एक जाल बिछा दिया गया है।
पर शंकर की कथा कह रही है। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने चौपाई लिखी कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और तुलसीदास जी एक जगह जाने लगे, एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और दौड़ कर आकर कहता है, बाबा उधर मत जाना, बिल्कुल मत जाना उधर। तो तुलसीदास जी ने पूछा, क्यों? बाबा उधर से एक बेल आ रहा है और वो आपको मार देगा, उधर मत जाना। छोटा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है, बाबा उधर मत जाइए, बाबा उधर मत पहुंचे। तुलसीदास जी ने कहा, बेटा तू मुझे जानता नहीं है, तुझे ये मालूम नहीं है क्या कि मैंने चौपाई लिखी है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। क्या तुझे ये मालूम नहीं है कि मैंने इस संपूर्ण संसार में, ब्रह्मांड में, विश्व में भगवान का दर्शन करा है, राम को देखा है, हर जगह पर मैं राम का दीदार करता हूं। तो अगर बेल मुझे मारने आएगा तो उसमें भी तो राम ही होगा, तो बेल मुझे मार नहीं सकता बेटा। और बच्चे को समझाकर तुलसीदास जी आगे बढ़ गए। सामने से बेल आया, तुलसीदास जी को सींग पर उठाया, पटक दिया, पांव से रोंदा चले गया। तुलसीदास जी दौड़ते हुए आए, घाट पर बैठकर उन्होंने कलम उठाई और चौपाई काटने लगे। जैसे ही चौपाई काटने लगे तो हनुमान जी सामने आकर खड़े हो गए। हनुमान जी ने पूछा, तुलसीदास क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी बोले, रामायण की चौपाई काट रहा हूं। कौन सी? सिया राम मैं सब जगह जानी, मैंने सब में राम देखा, हर एक में मैंने राम का दर्शन करा, इसलिए उस चौपाई को मैं काट रहा हूं। क्यों काट रहे हो? कि जब मैंने सब जगह राम को देखा, बेल में भी राम देखा, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी बोले, रे तुलसीदास, तूने बेल में राम को देखा और वो बच्चा बोलने आया था कि उधर मत जा, तो उसमें राम नहीं देखा? राम तो उसमें भी था ना। जब बच्चा बोलने के लिए आ रहा है कि उधर ना जाइए, तो क्यों जा रहे हो? कई लोग कहते हैं भगवान नहीं आ रहा बचाने के लिए, क्या शंकर नहीं आ रहा बचाने के लिए? कई लोग कहते हैं भगवान गुरुदेव तुम्हारा शिव कहां गया, तुम्हारा भगवान कहां गया, तुम्हारा प्रभु कहां गया, कहां गए वो राम और कृष्ण, कहां गए शंकर, कहां गए वो देवता? हम कहते हैं कि बार बार आकर कभी प्रधानमंत्री जी, कभी मुख्यमंत्री जी, कभी कलेक्टर, कभी डीएसपी, कभी एसडीएम, कभी डॉक्टर, कभी पुलिस वाले बार बार तुम्हारे सामने आकर कह रहे हैं कि मुंह पर मास्क लगाओ, सैनिटाइज का प्रयोग करो, हाथ को बार बार धो, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखो। तो भगवान का ही तो रूप रख कर आकर बोल रहे हैं कि मत आप बाहर निकलो। उसके बाद भी तुम सारा नियम तोड़कर वही तुलसीदास जी जैसे कि बेल के सामने चले जा रहे हो, उस कोरोना महामारी में चले जा रहे हो, तो भगवान क्या करेगा? तुम खुद ही आगे बढ़कर ये कार्य करोगे और बाद में भगवान को दोष दो, तो भगवान को दोष क्यों लगे? क्यों लगे दोष? किस लिए? बस निवेदन इतना है, भय मत खाइए, भय मत खाओ। कमाने के लिए जिंदगी पड़ी हुई है, पूरा जीवन कमाने के लिए रहा है और खूब कमाओगे, फैक्ट्रियां भी 4 लगा लोगे, दुकान भी खोल लोगे, जायदाद भी बढ़ा लोगे, सब हो जाएगा। पर कब होगा? जब ये शरीर रहेगा तब। मालूम पड़े कि तुम बाहर निकले और कोई वायरस तुमको लग गया, तो तुम कमाने के चक्कर में भूल गए कि कोई वायरस है, नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाई, दूरी तुमने प्रयोग ही नहीं करा बार बार हाथ धोने का, और वायरस लग गया, तो विचार करो फिर कमाने का मौका मिलेगा क्या? फिर क्या ऊपर जाके कमाओगे? इसलिए इस शरीर का मोल तत्व समझो, हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रहे। इस शरीर के मोल तत्व को हमें समझना है, भय नहीं खाना है, हमें डरना नहीं है। शिव का अनुमोदन करो, शंकर का स्मरण करो। और जो भय खा रहे हैं, जिनको लग रहा है कितना सुंदर कहा महाराज, एक सुंदर एक व्हाट्सएप पर एक न्यूज थी कि आधे से ज्यादा लोग वायरस के उस लगने पर बीमार हुए वो अपनी जगह पर हैं, पर दुनिया के लोग जो मर रहे हैं वो टेंशन में मरे जा रहे हैं कि ये हम अब होगा क्या, अब होगा क्या। अरे भगवान के भरोसे छोड़कर भगवान शिव का गुणगान करो, स्मरण करो। किसी बच्चे ने एक बहुत सुंदर मैसेज किया है सीहोर, उस मैसेज को भेजा गया, समीर जी ने यहाँ भेजा है
कि गुरुदेव से कहना कि शिव महापुराण की कथा लगातार देते रहें, जिससे सारे हमारे मोहल्ले के लोगों का मन अब कोरोना महामारी की ओर से हटकर भगवान की कथा में लग जाता है, तो थोड़ी देर चैन की नींद आ जाती है। नहीं तो रोज वही की वही कथा, वही की वही कोरोना कोरोना चलता रहता है। तो इससे जागरूकता बने, आप जागो, मौका मिल रहा है स्मरण करने का। भय ना खाइए, डरिए ना, बस थोड़ा सा व्यवस्था बनाकर चलो। जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जम के बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर एक बार बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शंकर का मूल मंत्र है, या ओम नमः शिवाय जब ये पंचाक्षर मंत्र है, या मर्जी पड़े आपकी तो महामृत्युंजय का अनुष्ठान कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, पर कहीं मत जाओ, अपने घर में बैठकर भगवत स्मरण में डूबे रहो। शिव कथा कह रहे, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान शंकर से, शिव से निवेदन कर रहे, हे भोलेनाथ, हे शंभु, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है, संसार के लोगों को आपको जीवित रखना है भोलेनाथ। शिव जी ने कहा ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि संसार के लोगों को मुझे रखना है तो मना नहीं है। पृथ्वी से कहा वृक्षों को आप जीवित रखना, जल से कहा मछली को आप जीवित रखना, जल ने कहा मछली मेरा संग रहेगी तो जीवित रहेगी, पृथ्वी कहती है वृक्ष मेरा साथ रहेंगे तो जीवित रहेंगे। शंकर जी कहते हैं संसार का मनुष्य मेरा भजन करता रहेगा तो जीवित रहेगा, अगर मुझसे वंचित हो गया, छूट गया तो उसकी कोई जवाबदारी, उसकी कोई गारंटी नहीं। वंचित अगर है तो उसका कोई सुख नहीं। शिव स्मरण करें, शिव का अनुमोदन करें। भगवान शिव कह रहे हैं आप क्यों चिंता करते हो? ब्रह्मदेव, आपका कार्य है सृष्टि का निर्माण करना, आप निर्माण करें। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं सृष्टि तो बना दूंगा, मना नहीं है, पर इस सृष्टि का निर्माण तो मैं कर दूं, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि सृष्टि बनाने के बाद इस सृष्टि को चलाने वाला कौन होगा, इस सृष्टि का निराकरण कौन करेगा, और कौन संसार के सागर में, इस मानव शरीर में हो सकता है कि इस संपूर्ण विश्व सागर में किसी को तन की तकलीफ हो, किसी को मन की तकलीफ हो और किसी को धन की तकलीफ हो, उसकी पूर्ति कौन करेगा? मान लो अगर मैंने बना भी दिया इस संसार सागर को, ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर मैंने बना दिया इस संपूर्ण सागर को, अगर मनुष्य की देह भी बना दी तो इसका भरण पोषण करने वाला कौन होगा? शिव कह रहे हैं ब्रह्मा आप केवल निर्माण करिए, बाकी का सब शिव कह रहे हैं कि मेरे ऊपर छोड़ दी, आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ब्रह्मा जी भगवान शंकर से विनती कर कर गए और भगवान शंकर भगवान विष्णु के पास में गए। भगवान विष्णु ने देखा कि आज शंकर स्वयं आए, स्वयं शिव। हमेशा भगवान शिव के पास में भगवान विष्णु पहुंचते थे। हमेशा। और आज स्वयं त्रिकालदर्शी शंकर भगवान विष्णु के यहाँ, तो भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए कि भोलेनाथ आए हैं, आइए प्रभु पधारो, आपका आगमन हुआ है नाथ। भगवान शंकर जैसे ही सामने पहुंचे तो भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी
संपूर्ण कार्य को छोड़ दीजिए और संपूर्ण कार्य छोड़कर आज भगवान देव अधिदेव महादेव आए हैं, उनके आदर में लग जाइए। बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुए हैं। जाओ, इनके आदर में, इनके सम्मान में, इनके सत्कार में लग जाओ। जय